हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चनास मैजिक कुकिंग में। आज मैं लेके आई हूँ एक अलग तरीके की रेसिपी, रॉ बनाना मलाई कोफ्ता करी। इसको अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रॉ बनाना 2 लिया है, यहाँ पे पोटैटोज 3 लिया है मीडियम साइज़ में। तो इसी तरह से हमको कट कर लेना है सारे बनानाज और पोटैटोज़ को। देखिए इसी तरह से हम सभी को कट कर लेंगे और प्रेशर कुकर में इस सभी को डालकर आधा पानी तक इसको भर लेंगे और नमक और हल्दी देकर हाई फ्लेम में हमको 2 व्हिसल आने तक इसको कुक कर लेना है। सारे मेजरमेंट को मैंने ऑन स्क्रीन पे दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्हिसल आ गया है और इसी तरह से और एक व्हिसल आने के बाद इसको हम गैस ऑफ कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाने के लिए ऑनियन लिया है, 3 छोटे ऑनियन लिया है और एक बड़े ऑनियन लिया है। 3 छोटे ऑनियन को हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे और एक बड़े ऑनियन को हमको इसी तरह से स्लाइस कर लेना है बाकी की रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टोमेटोज़ लिया है। टोमेटोज़ ग्रेवी को और भी टेस्ट एनहांस करने में मदद करता है। तो इसी तरह से हमको छोटे छोटे साइज़ में हमको चॉप कर लेना है। देखिए, और यहाँ पे अदरक लहसुन लिया है मैंने। यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स को हम इसी तरह से बारीक करके कट कर लेंगे। और यहाँ पे रॉ बनाना और पोटैटोज़ को हम यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से सारे पानी को ड्रेन कर लेंगे और इसी तरह से थोड़ा ठंडा होने के बाद सारे बनानाज और पोटैटोज़ को पील कर लेंगे इसी तरीके से और फॉर्क स्पून की मदद से इसी तरह से मैश कर लेंगे। हल्दी, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसन डाल के, नमक डाल के यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी मेजरमेंट को मैंने यहाँ पे भी ऑन स्क्रीन दे दिया है। आप इसी हिसाब से सारी चीज़ों को डाल के फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है और इसी तरह से छोटे छोटे बॉल बना के हमको रख लेना है कोफ्ता बनाने के लिए। कोफ्ता बनाने के टाइम पे हमको ऑयल हाथों में लेके कोफ्ता बनाना है, ये ध्यान रखना है हमको, जैसे हाथों में चिपके ना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके यहाँ पे एक एक करके कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। इसी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे हमको फ्राई करना है। इसी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। देखिए अभी हमें सारे कोफ्तों को निकाल लेना है। फिर से और एक पैन में मसाला बनाने के लिए, कोफ्ता का मसाला बनाने के लिए हमको यहाँ पे ऑन स्क्रीन में दिए हुए सारी चीज़ें को डालना है। जीरा डालना है, सारे साबुत मसालों को डालना है। इसी तरह से स्लाइस्ड ऑनियन जो हमने कट किया था उसको यहाँ पे डाल देंगे। अदरक लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सौते कर लेंगे। फिर टमाटो चॉप किया हुआ उसको डाल लेंगे। कैश्यू डाल लेंगे 10-12 और फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हमको सौते कर लेना है सारी चीज़ों को। ठीक है, और ठंडा करके हमको इसी तरह से पीस लेना है। देखिए हमने पीस लिया है। फिर से हमको फाइनल ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल 2 टेबलस्पून इसी तरह से डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को हमको लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है। यहाँ पे हमने हल्दी डाल दिया है, चॉप्ड ऑनियन डाल दिया है, अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे अच्छा कलर आता है ग्रेवी का। धनिया पाउडर
क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला और जो हमने पेस्ट बनाया था कोफ्ते के लिए, मसाला का पेस्ट, उसको हमें अभी डाल लेना है और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला के ऑयल छोड़ने तक, साइड से ऑयल छोड़ने तक हमको ग्रेवी पका लेना है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कोई दूसरा पानी नहीं, सिर्फ मसाले का पानी ही यूज़ किया है। और यहाँ पे थोड़ा कुक होने के बाद कसूरी मेथी डाल दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। और यहाँ पे करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वाटर दिया है 2 कप। बॉयल आने के बाद ही हमको सारे कोफ्ते के बॉल्स को यहाँ पे एक एक करके डाल लेना है। और यहाँ पे ऊपर की तड़के के लिए हमको कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के। इसी तरह से मिक्स कर ले। हमने यहाँ पे गैस ऑफ कर लिया है और इसके ऊपर तड़के के मिक्सचर को यहाँ पे डाल लेना है और थोड़ा सा मिला लेना है सारी चीज़ों को। ऊपर से धनिया हमको स्प्रिंकल कर लेना है चॉप किया हुआ। और अब ये हमको सर्विंग प्लेट पे अच्छे से सर्व करके निकाल लेना है। इतना टेस्टी, इतना यम्मी, एक तो इतना अच्छा सेंट आ रहा है ग्रेवी का और इतने सॉफ्ट हुए हैं कोफ्ते के बॉल्स, बट पूछिए मत। ऊपर से हमको यहाँ पे 2 टेबलस्पून क्रीम डाल के हमको अच्छी तरह से सजा लेना है। ऊपर से धनिया चॉप किया हुआ हमको डाल लेना है। देखिए दिख रहा है ना रेस्टोरेंट के जैसे। देखिए इतना सॉफ्ट, इतना ग्रेवी भी इतना क्रीमी बना है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। Thank you for watching me. Bye friends. Enjoy.